नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है, आप लोगों को पता होगा कि सेंटअप का आप लोग का जो है कल एग्जाम होने वाला है, वो भी आप लोग का साइंस का। सबसे पहले आप लोग का जो है साइंस का होने वाला है। तो साइंस का आज हम आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे और बाद में आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। समझ गए? ये आप लोग का बिल्कुल बाबू रियल क्वेश्चन है, समझ गए? तो आप लोग जो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बाबू वीडियो को जो है एक जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को बाबू जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बाबू, इसी तरीक़ा से आप लोग का जो है क्वेश्चन मिलने वाला बाबू 100% हम आप लोग को जो है लिख के दे रहे हैं कि ये जो आप लोग का जो है एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए, इसी टाइप से आप लोग का जो है क्वेश्चन मिलने वाला। देखिए इसी टाइप से रहता है आप लोग का साइंस और एकदम ब्लू कलर से इसी टाइप के आप लोग का रहने वाला। समझ गए? तो चलिए, आप लोग को पता है कि 100 से आप लोग का जो है इसमें टोटल आप लोग को जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से आप लोग किन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है उत्तर देना। समझ गए? तो आज हम आप लोग को जो टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव बता देंगे और लास्ट में आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्या करा है, निम्न में से जो है निम्न में से जो है किस लेंस की जो है फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है उत्तल दर्पण, बाबू ये जो है थोड़ा सा जो है घसरा गया, इसका जो आप लोग का जो है फोकस दूरी आप लोग का जो है वक्रता त्रिज्या दिया गया, तो फोकस निकालना है। यानी आप लोग का जो है वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर आप लोग को दिया गया 32, तो एफ बराबर आप लोग को पता है कि आर बट्टा में 2 होता है, तो ये बाबू 32 बट्टा में आप लोग का 2 हो जाएगा। लेकिन बाबू ये आप लोग का जो है उत्तल लेंस में है, तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन वर्ष का आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन वर्ष का आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये देखिए कड़ा कि प्रकाश के परावर्तन, ये तो बाबू बहुत बार पूछा गया आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी। प्रकाश के जो है अपवर्तन के जो है कितने नियम है? तो आप लोग को पता है 2 नियम होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन वर्ष का आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए बाबू? एकदम 100% बाबू ये रियल क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज बाबू एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए कड़ा कि तरंग दैर्घ्य का जो है सामान्य व्यक्त किया जाता है, तब तरंग दैर्घ्य को जो है सामान्य जूल के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए और बाबू आप लोग का जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप लोग को करवा देंगे, तो बाबू प्लीज वीडियो को जो है जरूर लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? चलिए तो देखिए बाबू 55 नंबर करा कि किसी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? बाबू तो किसी लेंस के द्वारा जो है आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, तो वो क्या होता है बाबू? तो ये होता है आप लोग का मीटर होता है। समझ गए? ऑप्शन वर्ष का आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। पांचवा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन वर्ष का आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करा कि गोलीय दर्पण में के द्वारा जो है बना प्रतिबिंब आवर्धन यानी एम है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन बराबर होगा? तो आप लोग को बराबर पता होगा कि एम बराबर जो होता है माइनस बी बट्टा में यू होता है, तो ऑप्शन नंबर का आप लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या करा कि यदि एक जो है अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के दर्पण को जो है से दूरी बढ़ा दिया जाता है, तो बाबू क्या होता है? तो बाबू ये बढ़ता है या फिर घटता है? तो ये बाबू घट जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम बाबू क्वेश्चन आप लोग को एकदम 100% मिलने वाला है, तो आप लोग जो बाबू प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और बाद में आप लोग को जो हम इसका सब्जेक्टिव भी सॉल्यूशन करवा देंगे। समझ गए? देखिए करा कि उत्तल दर्पण क्या करा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात बाबू क्या होता है? तो बाबू 1:2 होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देख करा कि ए मीटर निम्नलिखित में से जो है किसे मापता है? तो बाबू ए मीटर जो है किसे मापता है? तो धारा को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे क्या कहलाता है बाबू? तो ये बाबू आप लोग का विद्युत मोटर कहलाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए करा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध R1 और R2 का जो है समतुल्य प्रतिरोध, बाबू श्रेणी क्रम में जो आप लोग कैसे जोड़ते हैं? तो बाबू R1 और प्लस में जो है R2, तो कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बाबू सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए क्या करा कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है बाबू? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो है इसमें से स्रोत बाबू कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बाबू कोयले से जो है प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर का आप लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 100% बाबू आप लोग का इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए
अब इसी तरीके से बाबू 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का 16 नंबर का क्या हो जाएगा, डी, यानी प्रिज्म बाबू वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा। समझ गए एकदम बाबू 100%। ये बाबू आप लोग का रियल क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज बाबू वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग का जो इसका जो है सब्जेक्ट भी दिखा देंगे। समझ गए। अब देखिए करा कि नरोड़ा परमाणु शक्ति जो है केंद्र किस राज्य में है बाबू, तो 17 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 80 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है सिंपल सा 40 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। तो 40 का आप लोग जो अच्छी तरीके से देखिए बाबू, 40 तो एकदम आसान से दे दीजिएगा। देखिए करा कि पवन विद्युत जनित में जो है कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो बाबू 18 नंबर का क्या हो जाएगा, इनमें से बाबू कोई नहीं। इसका राइट आंसर बाबू इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या करा, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कहना कि वर्ण विक्षेपण जो है असंभव है। बाबू वर्ण विक्षेपण जो है किसमें जो है असंभव है बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कांच में। किसमें बाबू, कांच में। ऑप्शन नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 21 नंबर क्वेश्चन करा कि एक वस्तु का की नेत्र की दूरी बढ़ाने पर जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका बाबू राइट आंसर हो जाएगा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, छोटा हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज बाबू जो है किसने किया है। तो 22 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, फ्राइडे ने। ऑप्शन नंबर का आप लोग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन जो बाबू सत्य है। जूल बराबर में क्या होता है बाबू, तो जूल बराबर में आप लोग को बताइए क्या होता है। देखिए जूल बराबर में इसमें आप लोग का हो जाएगा बाबू, जूल बराबर जो है आप लोग का बोल्ट बट्टा में कुलम। कौन सा ऑप्शन है, बोल्ट। ये बाबू भागा, इसका मतलब क्या, बट्टा। बोल्ट बट्टा कुलम हो जाएगा। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए। अब इसी तरीका देखिए प्रतिरोध क्या कर रहा है बाबू, कि प्रतिरोध का जो है अक्षय मात्रा क्या होगा बताइए। तो 24 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 1 वोल्ट, ये बाबू आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है। समझ गए कौन सा 25 नंबर, वोल्ट 1 वोल्ट बाबू वोल्ट बराबर इक्वल होता है, यानी वोल्ट इज इक्वल टू तो जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका ए हो जाएगा। याद रखिए वो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ए मारिएगा। समझ गए। अब देखिए कहा कि बेंजीन का जो है अनुसूत्र क्या होता है, तो C6 और H6। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि स्ट्रेनल स्टील में जो है लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सा तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर बाबू निकेल एवं जो है क्रोमियम। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ गए। और बाबू इसका हम आप लोग को जो सब्जेक्टिव भी आप लोग को बता देंगे। तो बाबू प्लीज बाबू जो है चैनल को आप लोग जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए। अब देख करा कि सोडियम के परमाणु के जो है 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाबू कितनी होती है, तो 2 होती है। कितना बाबू, 2। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए क्या करा है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बाबू आवर्धन। तो बाबू एक जो है आबंध रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए करा कि ग्लूकोज के जो है एक अणु में जो है ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है, तो बाबू 6। क्या हो जाएगा बाबू, 6। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा बाबू, बी हो जाएगा। और एकदम बाबू 100% ये आप लोग का जो है रियल क्वेश्चन है। समझ गए। आप लोग का जो है कल जाइएगा यही क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए तांबा का परमाणु संख्या बाबू कितना होता है, 29 होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए 32 नंबर, देखिए तो 32 नंबर यहाँ पर भी है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इथेन के जो है एक अणु में कितने जो है सहसंयोजन बंधन होता है, तो 32 नंबर का 7। बाबू राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए तो अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा कि अम्ल राज के जो है 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के क्या करा है, देखिए करा कि अम्ल राज के जो है ताजा विलयन के किस अनुपात में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन अम्ल होता है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 33 का 3:1। क्या हो जाएगा बाबू, 3 जो है 1 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए 34 नंबर देख लेते हैं, 33। देखिए अब 34 नंबर क्या क्वेश्चन करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कितने जो है समूह में जो है बांटा गया है। तो ये बाबू आप लोग का जो है 18 समूह में बांटा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। समझ गए। 34 नंबर का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबू एकदम 100% बाबू ये रियल क्वेश्चन है। बाबू
इसको जो है प्लीज़ आप लोग जो है रट लीजिएगा, समझ गए। अब देखा रहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और जो है टैट्रिक अम्ल का जो है मिश्रण जो है क्या कहलाता है बाबू। तो 35 नंबर का जो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा क्या कहलाता है बाबू, तो बेकिंग पाउडर कहलाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हासित भूमिगत जल का जो है पूर्ण परिभूष भूर्ण निम्नलिखित में से जो है किस से होता है। तो बाबू 36 नंबर का इसका आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल का। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का वर्षा के जल से। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आप लोग का बी हो जाएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में संकेत में से जो है व्यक्त तत्वों का जो है धातु। बाबू तो इसमें आप लोग को ये बताना है तत्वों का जो है कौन सा धातु हो जाएगा। तो 37 नंबर इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी। याद रखिए 37 नंबर आप जो 100% जो है बी मारिएगा, समझ गए। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे होगा। देखिए 38 नंबर देखिए क्या करा है, 38 नंबर करा है कि निम्नलिखित में से जो है किस तत्व की जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है शून्य होती है। हीलियम के, लिथियम के, रेडॉन की या फिर जो है हाइड्रोजन की। तो बाबू 38 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन की। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से जो है निम्नांकित विलियो में से कौन सा सबसे जो है अधिक अम्लीय होगा, बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एच पीएच मान 10। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा, एकदम इसका सबसे बोल रहा है अधिक पीएच मान इसका 10 हो जाएगा अधिक। अब देखिए कहा कि अधिकतर धातुओं का जो है ऑक्साइड होता है। तो बाबू अधिकतर जो है धातुओं का जो ऑक्साइड होता है कैसा होता है बाबू, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा क्षारीय होता है। क्या होता है बाबू, क्षारीय होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए बहुत ही बाबू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए क्या करा है, करा कि मेंडलीव के जो है आवर्त सारणी, देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूह की संख्या। तो बाबू मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितनी समूहों की संख्या है, 9। क्या हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 9। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाबू इसका एकदम बाबू याद रख लीजिएगा एकदम। देखिए करा कि ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कि किस समूह के सदस्य है। तो बाबू ऑक्सीजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के जो है किस समूह का जो सदस्य है। तो 43 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा वो 16। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, एकदम 100% राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से जो है मैं क्या करा कि कांसा किसका जो है मिश्रा है। तो बाबू 45 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा। अब देखिए करा कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो है क्षैतिज कतारें क्या कहलाता है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, आवर्त कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए करा कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाबू कितनी होती है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप बताइए कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का 2। कितना होता है बाबू 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब करा कि अम्ल का जो है जलीय विलयन विद्युत का जो है सुचालक करता है, क्योंकि जल ये बाबू क्या होता है। तो ये बाबू इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जल जो होता है विलय होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाबू इसको जो अच्छी तरीका से आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंटअप एग्जाम में तो बाबू आएगा ही आएगा, 100% हम लिख के दे रहे हैं। ऑप्शन इसका आप लोग का जो है आएगा ये क्वेश्चन, समझ गए। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। देखिए 49 बाबू खत्म नहीं लिखा है। देखिए 49 बाबू आप लोग को जो 80 में से आप लोग कितना देना है, 80 में से आप लोग को 40 ही, कोई भी 40 आप जो है उत्तर दे सकते हैं, समझ गए। तो चलिए फिलहाल बाबू 50 नंबर देखिए 50 नंबर आप लोग को करा है कि अमोनिया क्या करा है, करा कि अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन होता है बाबू। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, तो ये बाबू क्षारीय होता है। क्या होता है बाबू क्षारीय होता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका बी हो जाएगा। और बाबू आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बाबू जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बाबू जरूर शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। चलिए तो अब इसी तरीके से बाबू 51 नंबर का है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व आसानी से जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा ए और बी, इसका बाबू दोनों हो जाएगा, समझ गए आप लोग। जो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए तो अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए
सोने सोने में जो है कौन सी जो है धातु मिलाकर मिश्रित धातु तैयार किया जाता है, बाबू बताइए। सोना में जो है कौन सा मिश्र धातु जो है, धातु को जो है मिला करके जो मिश्र धातु बना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, कॉपर। ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करा कि अम्ल के जो है जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का बाबू जलीय विलयन का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, तो खट्टा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से जो है एक जो है परमाणु अणु के रूप में होता है, क्या होता है बाबू, सल्फर, आर्गन, या फिर जो है क्लोरीन, या फिर जो है हाइड्रोजन। तो बाबू 55 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। याद रखिए बाबू 55 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब देखिए बाबू पक्षी और चमगादड़ का पंख बाबू जो है कौन सा अंग होगा, बताइए। पक्षी और जो है चमगादड़ का जो है ये आप लोग का इनमें से जो है समझा, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ते। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का रहा कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, बताइए जठर ग्रंथियाँ जो है पाई जाती है। तो बाबू 57 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आमाशय में। क्या हो जाएगा बाबू, आमाशय में। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए बाबू आप लोग जो प्लीज़ बाबू वीडियो को एक जरूर बाबू लाइक कर दीजिएगा और बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए अंड उत्सर्जन का कारण क्या है, देखिए इसका देख लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन है कि क्या। देखिए बाबू यहाँ पे है, देखिए अंड उत्सर्जन का बाबू कारण जो है क्या है, तो 58 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एल एच। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग 58 नंबर बाबू ए मारिएगा एकदम 100%। चलिए तो अब इसी तरीके से देखिए, अब देखिए इसमें आप लोग का जो है सही आप लोग का जो है खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना, 59 नंबर आप लोग जो है देख लीजिएगा। समझ गए। चलिए फिलहाल 59 नंबर का आप लोग का जो है क्वेश्चन नहीं है। समझ गए। अब देखिए फिलहाल 59 नंबर का आप लोग का बर्ड स्नैक और बाबू इसका हो जाएगा आप लोग का गड़ास। बाबू इसका राइट आंसर आप लोग 59 का आप लोग सी मारिएगा। समझ गए। चलिए अब देखिए करा कि बीज क्या करा कि बीज विकसित होता है बाबू, बीज जो है विकसित कैसे होता है, तो बाबू ये होता है बाबू बीजाणु से। समझ गए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए क्या करा कि किस पौधे में जो है रंध्र जो है अनुपस्थित रहता है, बताइए किस पौधे में जो रंध्र जो है अनुपस्थित रहता है यानी नहीं रहता है, तो 61 का नंबर का क्या हो जाएगा, हाइड्रीला में। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग बाबू कैसा होता है, ये तो बाबू आप लोग को पता है क्लोरोफिल का जो है रंग जो है बाबू कैसा होता है, हरा होता है। राइट आंसर इसका आप लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए एक जो है सामान्य स्त्री का पूछा है, तो आप लोग को पता है स्त्री में क्या होता है, एक्स होता है, और स्त्री की जगह पुरुष पूछ दे तो एक्स वाई होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्स। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो बाबू दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो है खाली स्थानों को क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे बाबू सिपनेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन का रहा कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो है उदाहरण बाबू कौन सा है, तो 66 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल जीवाशाला। समझ गए। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पौधे क्या कह रहा है कि पौधों का जो उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो 67 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू लैक्टस। क्या हो जाएगा, लैक्टस। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसी तरीके अमीबा में जो बाबू पोषण की जो होती है वो कौन सी विधि होती है, तो अमीबा में बाबू पोषण की जो है कौन सी विधि होती है, तो 68 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राणी संभोजी। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बाबू 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ये आप लोग का समीकरण दिया गया, तो बाबू ये आप लोग को पता होगा ये बाबू कौन सा समीकरण जो है, ये देखिए तो ये बाबू कौन सा अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण। याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब देखिए लसीका बाबू क्या है, लसीका बाबू एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का यह उत्तरक है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एकदम 100% राइट आंसर। समझ गए बाबू। चलिए और बाबू आप लोग जो प्लीज़ वीडियो को जो एक बाबू जरूर लाइक करते रहिएगा बाबू, और चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए। अब देख रहा है कि परागन पाया जाता है बाबू, परागकण जो है पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो 72 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पराग कोष में। कहाँ पाया जाता है बाबू, पराग कोष में। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसी तरह बाबू 73 नंबर देखिए निम्नलिखित
में से जो है कौन छोटी आंत का जो है एक भाग है, छोटी आंत का जो बाबू एक भाग इनमें से कौन सा होगा? तो ये बाबू घड़ाहनी। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग क्या हो जाएगा? 73 नंबर का ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 75 नंबर देखिए 74 नंबर ये बाबू समझ गए। 74 नंबर देखिए ये बाबू अस्पर्म सेल इज, तो बाबू अस्पर्म जो होता है ये बाबू डिप्लॉयड होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा बाबू? 74 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी मारिएगा। समझ गए? ये क्या होता है बाबू? द्विगुणित होता है शुक्राणु, समझ गए, यानी स्पर्म। चलिए अब इसी तरीका से बाबू देखिए एक जो है वह मनुष्य जो है कितने दांत होते हैं? ये तो आप लोग को पता है 32 दांत होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 75 नंबर का रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है बाबू। तो ये बाबू साइटोकाइनिन जो है किसमें सहायक होता है? तो इनमें से सभी में। समझ गए बाबू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा बाबू 76 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 77 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करा है? वंशागत नियमों का प्रतिपादन बाबू किसने किया? तो आप लोग को पता होगा ग्रेगर जॉन मेंटल। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए मटर के पौधे पे, समझ गए। चलिए अब इसी तरीका से देखिए बाबू क्या करा कि एस्काइड के जो है सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया बाबू 10x पे। कितना एक्स पे बाबू? 10x पे बाबू। राइट आंसर इसका बाबू ऑप्शन नंबर आप लोग इसका जो है बी मारिएगा। क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरीके से बाबू आगे बढ़ते हैं। तिलचट्टा में जो है कितने जोड़े जो है शोषण रंध्र पाया जाते हैं? तो बाबू तिलचट्टा में जो है टोटल कितने जोड़े बाबू शोषण रंध्र पाया जाता है? तो 79 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू? 6। ऑप्शन नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब देखिए सभी जीव जंतु के लिए जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? तो बाबू आप लोग को पता है सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ से देखिए बाबू आप लोग का 80 नंबर खत्म हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पर जो आप लोग का सेक्शन ब आ रहा है, यानी सेक्शन आप लोग का बी है, सॉरी हाँ खंड ब है। समझ गए? ये आप लोग का भौतिक विज्ञान का। ये देखिए बाबू लघु उत्तरीय क्वेश्चन सब है। देखिए पहला क्वेश्चन करा कि लेंस की क्षमता का परिभाषा दे और इसका ऐसे मात्रक। बाबू बहुत ही आसान क्वेश्चन सब जो है पूछा गया। समझ गए? आप लोग इसको देख लीजिए। और बाबू इसका जो है हम आप लोग का जो है सब्जेक्टिव बता रहे हैं। समझ गए? बता देंगे। चलिए देखिए बाबू विचलन क्या करा है कि विचलन कोण किसे कहते हैं? तारा। देखिए बाबू किसी तार का प्रतिरोध। देखिए उत्तम ईंधन क्या जो है क्या विशेषता? ये बाबू आप लोग का जो फिजिक्स का हो गया। ये आप लोग का ये देखिए इसका जो है 5 नंबर यह समझ गए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष क्या है? ये देखिए एक बाबू जो है प्रतिरोध पार्श्विक संयोजन किसे कहता है? R1 R2 तथा R3 में संतुलित प्रतिरोध का आप लोग का बताना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। समझ गए? तो बाबू ये था आप लोग का जो है इसका हम आप लोग का सब्जेक्टिव भी आप लोग को बता देंगे। तो बाबू अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू प्लीज़ वीडियो को जो है एक जरूर बाबू आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? तो चलिए बाबू आप लोग से मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाबू जय हिंद जय भारत।